आज हमारे पास मौजूद हैं लोहिया वानी छात्र सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष खन्ना यादव जी। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो कल इटावा में बकेवर थाना क्षेत्र की जो घटना है, जो कथावाचकों के साथ अन्याय हुआ है, उनकी बेइज्जती की गई यादव समाज को लेकर, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरीके से देखते हो आप? इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसलिए निंदा करते हैं कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और वो भी यादव थे। और इसमें ये नहीं देखना चाहिए किसी को कि गीता हम लोग अपने घरों में रख सकते हैं जी। जब गीता को घर में रख सकते हैं तो पढ़ने के लिए कौन आएगा? रामायण महाभारत हम लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ने के लिए कौन आएगा? ज्ञानी जो होता है उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति हो जिसे ज्ञान हो वो ब्राह्मण है। अब ये बताइए, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप गीता को नहीं पढ़ सकते हो, रामायण को नहीं पढ़ सकते हो? क्या ब्राह्मण मंच पे बैठ के ज्ञान देगा, उसे ही हम लोग साधारण रूप से ग्रहण करेंगे? ये तो ज्ञान की बात है, जिसे ज्ञान हो जाए वो पढ़ सकता है। जब मंच पे वो बैठे आपकी गीता या भगवत कथा कह रहे हैं, तो ये ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, चाहे यादव हो कोई भी हो। अगर उसे ज्ञान है, पढ़ रहा है, तो इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए था तो कम से कम उनको जो भी दंड था, अगर पता लग गया था ये यादव जात से, तो उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो तो ये अच्छा रहा तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की। तो ऐसे लोग तो इतनी बुरा कृत्य हुआ है उनके साथ, वो तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। तो ये सारी चीज जो भी लोग हैं इसमें, उनकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये सामंतवादी मनवादी लोग हैं। ये ऐसा चाहते हैं, ऐसा आज आजादी के 75 वर्ष से ऊपर निकल चुके हैं हम लोग, और लोग कहते हैं आजाद हो चुके। कहाँ का ये आजाद है भारत, बताइए? और इस तरह से अगर अमानवीय कृत्य हो रहा है तो इसकी घोर निंदा। ऐसे समाज में लोग जो भी लोग हैं, और भी ब्राह्मण लोग हैं, सब ब्राह्मण नहीं है गलत। जो जिन लोगों ने ये काम किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और कड़ी से कड़ी ऐसी सजा इन लोगों को दी जाए जिससे कोई भी समाज में इस तरह के लोग हों, उसका दुष्प्रचार समाज पे नहीं पड़े, किसी भी जात के लोग हों। पहले तो लोग ऐसे हुआ करते थे, पानी नहीं कुएं पे भरने देते थे, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग चाहे कोई हो। अरे पानी तो कोई भर सकता है। ये जात पात ब्राह्मणों ने तो बना रखी है। अगर सही मायने से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सरकार को इस पे बहुत जल्दी बहुत बड़ा एक्शन ले जाना चाहिए। 4 लोग जेल भेज के ये दर्शाना नहीं है कि इससे कुछ हो जाएगा। उन लोगों के, उनके परिवार पे जो जिस तरह से बहुत बड़ा आघात पहुँचा है, उसकी तो पूर्ति तभी होगी, ऐसा ही अपराध उन लोगों के साथ किया जाए। और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग दोषी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अभी जो परीक्षित और परीक्षितनी बनी थी, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इतनी बड़ी घिनौनी हरकत जो कथावाचकों के ऊपर उनकी पेशाब डाली गई, इससे घिनौना कृत्य क्या होगा? फिर भी उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग मनवादी, सामंतवादी लोग हैं। ये ऐसे लोग अगर रहेंगे हिंदुस्तान में, तो मैं समझते कहाँ का भारत आज़ाद है ये। इन लोगों पे कड़ी गई, यहाँ भी जो परीक्षित हों या परीक्षार्थी हैं, जो भी लोग हों, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है। अच्छा, एक महिला होते हुए बताइए पेशाब छिड़कवा के ये वो पाखंडपन दूर हो जाएगा? ये पाखंड की पराकाष्ठा, ये पटकथा है। तभी खत्म हो गई। ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों को जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तभी समाज में अमन चैन होगा। कोई भी समाज के लोग हो। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, पीडीए का जो कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पीडीए से मतलब ये है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। कोई भी ब्राह्मण लोग हो। अब वाराणसी में ब्राह्मण जी के साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी। क्या समाजवादी पार्टी के लोग उनकी मदद नहीं करते? ये इस तरह के अगर कोई काम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसे कृत्य हो रहे हैं, इनको रोका नहीं गया तो समाज में बहुत बड़ी घटनाएं होंगी। अभी हमारा समाज है यादव समाज, तो हम लोग चुप थोड़ी बैठे। अगर बहुत बड़ी ये घटना हुई है तो हिंदुस्तान की शर्मनाक घटना है, और इस पे अगर अमल न किया गया तो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश दे देंगे तो हम लोग उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसे कृत्य समाज में न फैले। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए,
जो पुनः दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ऐसी चीजों की नहीं हो, जिससे समाज में अमन चैन रहे, किसी तरह का स्वार्थ न बिगड़े और सब लोग खुशहाली से आगे बढ़े। ये हमारी कामना। वर्तमान सरकार हिंदू राष्ट्र को लेकर ढिढोरा पीटती रहती है, लेकिन जब ब्राह्मण ही ऐसे घिनौने कृत्य करेंगे तो इस देश को क्या संदेश तो जाएगा? वो ही तो मैं कह रहा हूँ, ये कितने बड़े मतलब पाखंडवादी है। अच्छा ये बताओ, यादव है कि या हिंदू नहीं है? भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। हम लोग कहीं कुछ नहीं करते, कोई अहंकार नहीं है। तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़े। और मैं तो सीधी बात कहता हूँ, जैसे ज्ञान है, जो ज्ञानी है, जैसे सारी विद्याओं का ज्ञान है, गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का उपदेश जो लोग देना जानते हैं, तो वो ज्ञानी है। जब ज्ञानी नहीं रहेगा तो कहाँ से, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, कोई भी लोग, सारे ब्राह्मण गलत नहीं है। अब लोधी समाज के लोग हैं, जो लोग खड़े हैं, ये यादव समाज से आप सब लोग हो, तो हमें ये बताइए, ये कौन सी किताब में लिखा है ये ब्राह्मण, ये ठाकुर है, ये फलाने? ये तो ब्राह्मणों ने ही तो बांट किया है हम लोगों में। और ब्राह्मणों को अगर अगर यही ये सारे पाखंडवाद मंदिरों में रहेंगे तो केवल ब्राह्मण ही रहेंगे। मंदिर के अंदर जैसे दलित समाज का लोग, हम लोग जाएंगे, अछूत दृष्टि देखा जाएगा। ये बिल्कुल घोर निंदा है। और इस तरह के अगर काम होते रहेंगे तो मैं समझते समाज आपका आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी समाज हो। समाज में तो इस तरह की घटना हो तो जरा सी भी घटना हो उस पर रोक लगाएं। ये थोड़ी होता है कि किसी के ऊपर पेशाब डालें, किसी को मतलब बोलने से रोके, किसी को कथा पढ़ने से रोके। अगर सच्चा हिंदुत्ववादी है तो हिंदुत्ववादी तो अखिलेश यादव जी हैं, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, शिवपाल सिंह यादव जी हैं। क्या ये गंगा में नहीं जाते स्नान करने? क्या ये कथा भागवतें नहीं करते? क्या काशी विश्वनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जाते? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ऐसे हैं, उनके अंदर तो अभी भी 10-20 गाय पली हुई हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने तो आज अपनी पत्नी का ही जो पत्नी की पेशाब उनके ऊपर छिड़कवाई, कहा ये गंगा जल है, इससे पवित्र हो जाओगे तुम। यादव समाज की इतनी घिनौनी हरकत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि आज यादव समाज का ही अपमान नहीं बल्कि पूरे पीडीए परिवार का अपमान पीडीएफ, होगा। क्या कहोगे आप? इसके लिए हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, सारे लोग पीडीए से जुड़े, जो सच्चाई है उसका पर्दाफाश करें। चाहे कोई भी समाज, कठेरिया समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, लोधी राजपूत हो, ये सब पीडीए में आते हैं। और पीडीए का मतलब ये नहीं है कोई जात पात हो। पीडीए का मतलब है हिंदुत्ववादी है हम लोग, असली हिंदू है। लेकिन हिंदुओं को तुम गले से लगाओगे तभी तो हिंदू है। आज कितनी गाय काटी जा रही है? उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे हिंदुस्तान में बहुत गाय काटी जा रही है। केवल दिखावा है जी हम और आपके सामने। अब बताइए, पुलिस की जो भर्ती की गई है उत्तर प्रदेश में, और भर्ती, ऐसी भर्ती कई माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी कर गए, अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में की, शिवपाल चाचा जी ने कोऑपरेटिव बैंक, पीडब्ल्यू जन कितने विभागों में की। कभी उन्होंने ऐसे ढकोसला फैलाई? अब जो तुमने भर्ती की, जिन्हें रोजगार देना था वो देना ही था। उसके बाद अमित शाह जी को बुला के और प्रशस्ति पत्र दिलवाए हैं नौजवानों को जो पास हुए हैं। क्या उसमें खर्चा नहीं हुआ? इतना खर्चा हुआ है, इसमें कम से कम 50,000 और लोगों की भर्ती हो जाती, उन्हें वेतन मिलता। तो ये सब केवल प्रचार प्रसार करना है, केवल अपने आप को एक सर्वस्व दिखाना। और दबे पिसे, जैसे लोधी समाज के लोग हो, ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के लोग, कहीं भी आप चले जाओ, आज जो सरकार चल रही है वो घिनौने कृत्य करवा रही है और कहीं भी किसी का विकास नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है उनके परिवार का, उनका खुद। तो ये सारी अगर समाज में सारी चीजें रुकेंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे आना होगा। और अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई इन लोगों को, उस दादरपुर गांव के लोगों को, तो हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये कह रखा है कि अगर इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश में रोडों पे उतरेंगे। ये लोग रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे जब यादव समाज रोडों पे आएगा तब। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं रजनीश यादव, पिलुआ महावीर मंदिर, इटावा, उत्तर प्रदेश।